अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। गर्मी की शिद्दत हो तो नाश्ता हल्का फुल्का और मज़ेदार और तवानाई से भरपूर होना चाहिए। तो आज लाई हूँ मैं आपके लिए एक ऐसा नाश्ता जो ना सिर्फ बनाने में आसान बल्कि खाने में भी बेहद मज़ेदार और दिल को राहत देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैंने छोटा सा आलू लिया, उसे बारीक बारीक काट लिया। फिर 2 से 3 ही मैंने यहाँ पे चिकन की बोटियों का इस्तेमाल किया है और इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद मैंने इसे फ्राई पैन में ऐड कर दिया और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया। पानी शामिल करने के बाद साथ ही मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया 1 पिंच, यानी 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें नमक शामिल किया है और इसे मिक्स करते हैं और चूल्हे पे रख देते हैं। इसे ज़्यादा नहीं कुक करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। जब तक ये कुक होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा चम्मच लेते हैं। मैंने यहाँ पर मैदे का लिया है और 2 चम्मच जो मैंने लिए हैं वो गंदम के आटे के, और इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स और एक अंडा तोड़ते हैं और इसके अंदर शामिल कर देते हैं। आप इसे गंदम के आटे से भी इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। और एक लहसुन का जवा लेते हैं और इसे क्रश करके इसमें ऐड कर देते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये कम मसालों से बनेगा और बेहतरीन नाश्ता रेडी होगा। ये नाश्ता मैं आपको 2 तरीके से बनाना सिखाऊंगी जी। यहाँ पर मैंने हाफ प्याज लिया है और उसको भी चॉप कर लिया है और एक सब्ज़ मिर्च को भी चॉप करके इसमें शामिल कर देते हैं जी। अब इसमें शामिल करते हैं लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून ही इसमें मैं शामिल करूंगी नमक का, और थोड़ा सा शामिल करते हैं गरम मसाला और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा। ज़ीरे से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसे मिक्स करते हैं अंडे को और जो मसाले डाले हैं, और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते जाते हैं और साथ साथ इसको मिक्स करते जाते हैं। और जो हमने आलू और चिकन को पकाया था उसमें भी थोड़ी सी यखनी थी, इसलिए सबसे पहले इसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ये 2 से 3 मिनट में ही पक के रेडी हो जाता है। अगर इसको कच्चा डालेंगे तो इतना मज़े का टेस्ट नहीं आएगा जितना इसे हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करके डालेंगे। मैंने सबसे पहले इसे बॉईल किया, फिर इसे ठंडा किया और फिर जो मैं बैटर बना रही थी इसमें शामिल किया। अभी बैटर बहुत थिक है, इसमें मैं थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगी। यहाँ पर जी मैंने पानी जो शामिल किया है वो 1 कप के करीब है। और पानी शामिल करने के बाद इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स, क्योंकि जो मसाले इसमें हमने डाले हैं, अंडा डाला है, वो अच्छा सा हो जाए मिक्स। इसे ना ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में करना है और ना ही ज़्यादा थिक फॉर्म में रखना है। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल का और इसे फिर से मिक्स करते हैं। इसे मैं नाश्ते को 2 तरीके से बनाऊंगी, एक मैं सैंडविच मेकर में बनाऊंगी और दूसरा भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि वो किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले जी सैंडविच मेकर लेते हैं और इसमें ऑयल से कर लेते हैं ग्रीस। जी नाजरीन, ये ऑयल से हो गया है अच्छा सा ग्रीस। अब चम्मच की मदद से इसमें 1-1 चम्मच डाल देते हैं और इसे अच्छा सा कर देते हैं सेटमेंट। यहाँ पर जी मैंने लिक्विड शामिल कर दिया है सैंडविच मेकर में और ऊपर से इसको खूबसूरत सा बना दिया है टमाटर लगा के। देखिए जी ये कितने खूबसूरत से हमारे सैंडविच हो गए हैं रेडी। ऊपर थोड़ा सा ऑर्गेनो छिड़का देते हैं, साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर देते हैं। और जी ये हमारे सैंडविच जी रेडी है। अब हम इसको ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन को भी लगाने से पहले ऊपर से हम ऑयल से करेंगे ग्रीस। मशीन को कर देते हैं बंद और स्विच को कर देते हैं ऑन। यहाँ पर जी इनको बनने में एक साइड को तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। यहाँ पर जी 2-3 मिनट हो गए हैं। हमारे सैंडविच की 1 साइड हो गई है रेडी। अब हम इसको पलट देते हैं। यहाँ पर जो है नीचे वाली साइड पक गई है और वही ऊपर वाली थोड़ी सी कच्ची है, इसलिए मैंने इनकी साइडें चेंज कर दी है और ऊपर से थोड़ा सा लगा दिया है ऑयल। यहाँ पर मैंने ब्रश के साथ कर दिया है हल्का हल्का ग्रीस, और ग्रीस करने के बाद मशीन को कर देते हैं एक बार फिर से बंद और इसका ढक्कन लगाने के बाद फिर से इसको चला देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अब इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे। यहाँ पर जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर हमारे मज़ेदार से सैंडविच बनके तैयार हैं। एंजॉय करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। ये सैंडविच आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी दे सकते हैं, बच्चे बड़े खुश होंगे। अब हम इसे तैयार करेंगे। जिनके घर सैंडविच मेकर नहीं है वो बच्चों के लिए नाश्ता कैसे तैयार करें। सबसे पहले जी अब हम
चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर फ्राई पैन रख देते हैं और 1 चम्मच ऑयल का ऐड करने के बाद इसमें बैटर शामिल कर देते हैं। बड़ा चम्मच लेते हैं, उसके साथ बैटर को सेंटर में डालते हैं और ब्रश को ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद उसको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करते हैं ताकि पतली सी गोल सी रोटी बन के हो जाए रेडी। यहाँ पर जी इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। जब तक ये ऊपर से हल्की हल्की पक नहीं जाती तब तक इसको नहीं पलटना। यहाँ पर जी 2 मिनट हो गए हैं रोटी को पकते हुए और ये देखें ऊपर से काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब हम इसको पलट देते हैं और इसके थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते हैं ताकि तमाम बैटर है वो एक जैसा हो जाए और इसे हिलाते हैं, क्योंकि इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएंगे तो ये बेस्ट बनेगी। इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकाते हुए। माशाल्लाह से माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत सा कलर इसका आ चुका है। इसे 1-2 बार पलटते हैं और आंच को थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं तेज़, क्योंकि ये अंदर से पक चुकी है। अब इसको ऊपर से गोल्डन सा कलर आने तक इसको करते हैं हल्के से ऑयल में फ्राई। ये देखिए जी माशाल्लाह से माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रोटी बन के रेडी हो गई है। ना ही हमें आटे को गूंदना पड़ा है और ना ही रोटी को बेलनी पड़ी। गर्मियों में ये काम बहुत मुश्किल लगता है। बस 2 फ्राई पैन रखो, अगर जल्द जल्द नाश्ता बनाना चाहते हो तो दोनों में डालते जाओ और तमाम रोटियाँ बन के यहाँ पर हो जाएंगी रेडी। इसी तरीके से मैं तमाम रोटियों को बना लूँगी। गर्मियों में भारी खाना दिल को नहीं मानता, इसलिए ये नाश्ता ख़ास है। कम मसालों, हल्की खुशबू और बेहतरीन जायके के साथ ये नाश्ता सिर्फ जिस्म को नहीं दिल को भी सुकून देता है। अगर आप भी गर्मी में कुछ नया मुनफरिद जायकेदार बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर आजमाएं। इसी तरह मैं 1 बाय 1 करके तमाम रोटियाँ बना लूँगी। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। मैं यहाँ पर चेक करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये नाश्ता इतना ही पसंद आएगा जितना मुझे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता बन के रेडी हुआ है। इसे आप चाय के साथ, केचप के साथ, दोनों के साथ खा सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट है और मुंह में घुल जाने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।